अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां आहियां तव्हांजो मेज़बान राहिब बपड़। नाज़रीन, अॼु असां अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं साईं जेको आहे असां वटि अॻुमन बि प्रोग्राम में अची चुका आहिनि रियाज़ुद्दीन अहमद साहब जन, जेको आहे सो पाण हॉकी जे हवाले सां कमेंटेटर आहिनि। उहे स्पोर्ट्स जे हवाले सां हिकिड़े सहाफ़ी तौर बि कमु कनि था पिया। उन्हनि जो किताब बि मार्केट में अची चुको आहे जिन में जेको आहे सो हॉकी जे हवाले सां उन में तमामु घणो डिटेल में लिखियो वियो आहे। उन खां सवाइ 20-25 मुल्कनि जो जेके आहिनि सो टूर बि करे चुका आहिनि। इन खां सवाइ जॾहिं वरी पाण ॾिसूं था पिया रियाज़ुद्दीन साहब जन जे हवाले सां त हू रोज़ाना जे बुनियाद ते मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में आर्टिकल वग़ैरह बि लिखंदा रहिया आहिनि स्पोर्ट्स जे हवाले सां, स्पेशली हॉकी, क्रिकेट हुजे या फुटबॉल हुजे, मतिलबु त कहिड़ियूं बि रांदियूं हुजनि उन्हनि ते ख़ासि गहरी नज़र रखनि था। त अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिकु त डोमेस्टिक क्रिकेट जे हवाले सां, जेको गुज़िरियल वक़्त खां वठी असां पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस कंदा आया आहियूं त असांजे जेको डोमेस्टिक जो जेको ढांचो आहे उहो मुकमिल तौरु क्रिकेट जो बि हिन वक़्तु तबाही तरफ़ वञी रहियो आहे। छो त रीजन्स जे हवाले सां डिपार्टमेंट्स खे चयो वियो, मुख़्तलिफ़ जिन डिपार्टमेंट्स में असांजा रांदीगर वेंदा हुआ रीजन मंझां खेॾण जे लाइ, उन जे हवाले सां इहो जेको मनसूबो आहे PCB वटि अञा ताईं ज़ेरे गौर आहे, जंहिंमें चयो थो वञे पियो त उहे जेके आहिनि 2-2 करोड़ रीजन्स खे ॾियनि। उनजो केतिरो फ़ाइदो थींदो केतिरो न थींदो उन ते रियाज़ुद्दीन अहमद साहब जन जो बे ओपिनियन वठंदासीं। इन खां सवाइ पाण जॾहिं ॾिसूं था हॉकी जे हवाले सां तब्दीलियूं ॾाढियूं थियनि थियूं पियूं। PHF जे अंदरि जेके आहिनि सो मुकमिल तौर ते बॉडी चेंज थी वञे पई, पर रांदि जे हवाले सां कहिड़ी तब्दीली थिए थी पई। छो त असां पहिरें ॾाके ते जेको ॾिसूं था पिया त जेका कैंप लॻी उन कैंप में बि के सुठा के चङा के भला के सुखड़ी क़िस्म जा जेके नतीजा आहिनि उहे हिन वक़्त ताईं कोन मिली सघिया आहिनि। तंहिंखां पोइ असां ॻाल्हाईंदासीं जेका हिन वक़्तु PCB जे अंदरि ख़ासि तौर ते जेका उनजी मीटिंग कोन थी आहे, पर जेके ख़बरूं मीडिया ते अचनि थियूं पियूं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जे हवाले सां, त 22 रांदीगरनि खे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आंदो वियो आहे। उन्हनि में जेके आहिनि सो मुख़्तलिफ़ A कैटेगरी, B ऐं C कैटेगरी में रांदीगरनि खे विरायो वियो आहे, जिन में माहवार वज़ीफ़ो जेको आहे सो रांदीगरनि खे ॾिनो वेंदो जेको आहे सो कैटेगरी में, ऐं A कैटेगरी में जेके हूंदा माहवार 5 लख, B कैटेगरी वारनि खे 3.5 लख ऐं C कैटेगरी वारे रांदीगरनि खे 2 लख रुपया जेके आहिनि सो माहवार PCB पारां ॾिना वेंदा। इन्हनि सभिनी शयुनि खे खणी हलूं था पिया पाण जेको आहे सो रियाज़ुद्दीन अहमद साहब जन वटि। उन्हनि खां पुछूं था पिया त ओवरऑल हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे अॻ में इन PCB जे तरफ़ां जेको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आहे उन ते बाद में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर असां शुरूआति वठंदासीं डोमेस्टिक क्रिकेट जे हवाले सां, त उहा हिन वक़्तु किथे बीठी है। रियाज़ुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राहिब, वेलकम। मैं आपको कहूँगा और काफ़ी वक्त हो गया कि आप स्पोर्ट्स बॉक्स में नहीं आए, उसके बाद आपने हमें टाइम दिया, थैंक्स। पहले तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कुछ दिन पहले ये बातें मंजर आम पे आ रही थी कि PCB के अंदर एक ऐसा मनसूबा ज़ेरे गौर है जिसमें हबीब बैंक हो गया, आपका PIA हो गया, दूसरे जो हमारे डिपार्टमेंट से लड़के खेलते थे तो उनको पाबंद बनाने के हवाले से हो सकता है कि ये फार्मूला आ जाए कि आप जो हमारे रीजन्स हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहिब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने यहाँ बुलाया। जहाँ तक आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, रीजन्स की बात की, तो मतलब रीजन्स का जो किरदार होता है वो ये होता है कि वो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं और उसके बाद जो फिर अच्छे खिलाड़ी सामने आते हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स जब सामने आते हैं तो वो फिर डिपार्टमेंट्स उनको लेके आगे चलते हैं। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में 70 की दहाई से ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें बनना शुरू हुई थी, और जैसे जैसे टीमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बनती गईं, आप देखें उसी तरह से न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दूसरे जो स्पोर्ट्स थे और उनके जो नौजवान खिलाड़ी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गए, तो हमारे खेलों का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ऊंचा चला गया। और आपने देखा होगा 80s और 90s में हमने ख़ास तौर से हॉकी, क्रिकेट और स्क्वॉश में बड़ी फतूहात हासिल की। और आज भी अगर टेबल टेनिस को ले लें या किसी और चीज़ को ले लें, टेबल टेनिस की बात आई तो मैं ये कहूँगा कि अभी आज ही मतलब इसी वीक में जो एक टूर्नामेंट टोक्यो में हो रहा था, उसमें आपकी जो गर्ल्स ख़वातीन टीम थी उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो ये पहले हमारी 93 नंबर की वो थी दर्जाबंदी में हम 93 नंबर पे थे गर्ल्स टेबल टेनिस में, अब हम 75 पे आ गए। ये तो खैर टेबल टेनिस की बात हुई, लेकिन जो रीजन्स की क्रिकेट के हवाले से आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको पूरा किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि अभी तो डिपार्टमेंट्स कम हैं। आप ये देखें कि 90 के इब्तदाई दौर में जब ये प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ तो बहुत से डिपार्टमेंट्स की टीमें जो हैं ख़त्म होती चली गईं, जो कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जो नौजवान आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं उनको जो है ये डिपार्टमेंट्स ही ग्रूम करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में वैसे ही लिटरेसी रेशो कम है, जिसकी वजह से लोग उतनी तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके पास जॉब्स कम है, फिर जॉब्स का भी मसला है कि सही तरह से जॉब्स नहीं मिल पाती। तो अगर फ़र्ज़ करें
मैं भी चाहता हूं कि रीजन्स के हवाले से उनको सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन रीजन्स के अंदर जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, 2-2 करोड़ कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी रीजन को देता है, तो आप समझते हैं कि वो एक्चुअल पोजीशन में और सही जगह पे ठीक तरह से खर्च करेंगे? देखें, इसमें तो आपकी जो तारीख है और जो इस वक्त हमारा एटमॉस्फेयर है मुल्क का, जो चेक एंड बैलेंस की सूरत हाल आप देखें, कम बेश बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है और इसमें बहुत सारी लीकेजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो है कंसिस्टेंसी जो है नहीं नज़र आएगी। डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बेहतरीन जगह है, उससे नौजवानों को रोज़गार मिलता है और जब नौजवानों को रोज़गार मिलता है तो वो खेल की तरफ माइल होते हैं और जब ज़्यादा से ज़्यादा खेल की तरफ माइल होते हैं तो नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं नौजवानों से कम होती चली जाती हैं। और अगर आप जो है रीजन्स को प्रमोट करेंगे और डिपार्टमेंट्स को आप डिस्करेज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर हमारे खिलाड़ी जो हो सकता है क्रिकेटर जो हैं, मतलब इम्कानात हैं और ऐसा नहीं है, इसलिए कि हमारे क्रिकेटर जो हैं बड़े अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब इस सिलसिले में जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर अमल करते हैं और जो आमिर वगैरह का वाक़या होता है उसके बाद जो है हमारे क्रिकेटर जो हैं ज़ाहिर है यकीनन इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन फिक्सिंग के इस जो है इम्कानात को आप रद्द नहीं कर सकते। ऐसे माहौल में जब आप लोग खिलाड़ियों की, नौजवानों की नौकरियों को ख़त्म करेंगे, डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म करेंगे, तो ग्रास रूट लेवल पर जब खिलाड़ियों को मुलाजमतें नहीं मिलेंगी तो वो सिर्फ रीजन्स पर डिपेंड करेंगे और नहीं लगता कि रीजन्स जो हैं वो किरदार अदा कर सकें खिलाड़ियों के रोज़गार के सिलसिले में या उनको स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये एक मैं कहता हूँ कि जो तजुर्बा है और जो हालात हैं, देखें ये चीज़ वहाँ कामयाब हो सकती है जहाँ पे लिटरेसी रेशियो बहुत अच्छा हो, जहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, जहाँ की स्पॉन्सरशिप बहुत ही अच्छी हो और जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ हों, बड़े बड़े इदारे हों जो खुश दिली के साथ जो है स्पॉन्सर कर रहे हों। यहाँ तो आपको ज़बरदस्ती उनसे निकलवाना पड़ेगा, एक आध दफ़े तो वो रीजन्स को दे देंगे और उसके बाद फिर जो है आप देखें कि क्या होगा। ये मतलब अच्छा रियाजुद्दीन साहब, डिपार्टमेंट के अंदर जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मेरिट कितनी है? देखें, डिपार्टमेंट्स के अंदर तो कमोबेश मेरिट इसलिए होती है कि जैसे मैं खुद हूँ, मैं भी 2 डिपार्टमेंट्स मैंने मतलब खेला मुख्तलिफ टीमों से, तो हम खुद ये देखते हैं कि वहाँ पे बाकायदा मतलब जो लड़के मेरिट पे होते हैं फर्स्ट 11 वही उतरती है, इसलिए कि आपके जब 20-25 का पूल होता है किसी भी डिपार्टमेंट में तो उनकी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है कि जो मेरिट पे लड़के होते हैं वो उन्हीं को खिलाते हैं, इसलिए कि उनकी प्रेस्टेज जो है स्टेट पे होती है, वो एक डिपार्टमेंट होता है और डिपार्टमेंट्स के लोग कभी ये नहीं चाहेंगे जो ऑफिशियल्स होते हैं कि उनके यहाँ जो है वो मेरिट पे जो लड़का पूरा ना उतरता हो वो खेले। बड़े मज़े की बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी पाकिस्तान के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं? देखें, अगर आप अर्ली 90s में जाएं, जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था और टीमें ख़त्म नहीं हुई थी, तो उस वक्त तो 30-35 डिपार्टमेंट्स थे। सिंध के अंदर कितने होंगे? देखें, ज़्यादा चूँकि कराची जो हब है, ज़ाहिर है इकोनॉमिक हब है, तो पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा टीमें यहीं थी कराची में, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उनको ज़ाहिर है जॉब्स मिलती थी। सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स तो आप ये कहेंगे पीआईए और कस्टम। माजी के अंदर 80s के अंदर 70s के अंदर क्या होता था वो तो बातें हो गई, वो जिस तरह कहा जाता है कि दादा आबा के ज़माने की बातें हो गई, वो तो हो गया, एक वक्त गुजर गया। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए आप हैरान हो जाएंगे कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि एक जायद महमूद एक डिपार्टमेंट से खेल रहा है, सिंध का लड़का, बाकी सारे के सारे लड़का कोई भी सिंध के अंदर सिंधी बोलने वाला ख़ास तौर पर किसी डिपार्टमेंट में उनको नहीं लिया जा रहा। देखें, ये तो आप क्रिकेट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए, उसमें ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए। पीसीबी ने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि सिंध से कोई नहीं लेना। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी तो बात नहीं होगी, लेकिन ये कि जो सिस्टम है और जो मतलब कि सिंध की एसोसिएशंस हैं जो मतलब ज़ाहिर सिंध में एग्जिस्ट कर रही हैं, ये उनका भी किरदार है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटीरियर, चाहे वो किसी भी सूबे के हों, पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, फ्रंटियर के हों, केपी के हों या सिंध के हों, उनको जो है अव्वलियत देनी चाहिए, इसलिए कि उन बच्चों को, उन नौजवानों को कम मौके मिलते हैं खेलने के, तो इसी लिहाज से उनको जो है ज़्यादा चांसेस देने चाहिए, उनके मैं समझता हूँ उनके साथ ज़्यादा इसमें पॉजिटिव सलूक करना चाहिए। अच्छा, इन चीज़ों को छोड़कर अगर दूसरी जानब देखा जाए, सोचा जाए कि हम जैसे आप 80s और 70s और 90s की बात कर रहे हैं, तो एक दहाई अगर पीछे चला जाए तो हम देख रहे हैं कि अंडर 19 और 20 के हवाले से देखते थे कि 15-15, 20-20 दिन से भी ज़्यादा कैंप चला करते थे। जी जी, 2-2 महीने भी कैंप चलते थे। अभी यह है कि 15 दिन के लिए भी एक कैंप नहीं लगता।
कहीं पे डीसीए के अंदर, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर कोई नेट तक नज़र नहीं आती। सिमिट विकेट से जो है वो सिमिट विकेट पे खेल रहे हैं अभी तक। उसकी वजह राइब ये है कि स्पॉन्सरशिप जो है वो ख़त्म होती जा रही है, और ये जभी से हुआ है जब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें जो हैं बंद होना शुरू हो गई, ख़त्म होना शुरू हो गई। और आप ये देखें कि दौर की बात तो करनी पड़ती है, इसलिए कि आपको जो एक बेहतर एग्जाम्पल जब आपके सामने होती है तो आप उसको तो यकीनन देंगे, और आपकी ख्वाहिश भी होगी, आप चाहेंगे भी, और अगर आपका पॉजिटिव ध्यान होगा तो यकीनी तौर पर आप ये चाहेंगे कि वही एटमॉस्फेयर दोबारा क्रिएट हो और उसी तरह से नौजवानों को चांस मिले। ये सारी स्पॉन्सरशिप की बात है। जो मुख्तलिफ इदारे हैं, मैं ये कहता हूँ कि मेरा हमेशा मतलब मैं लिखता भी हूँ और कहता भी हूँ मुख्तलिफ जगहों पे जब फोरम होते हैं कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या पाकिस्तान में जो इदारे हैं या जहाँ जहाँ टीमें थीं, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को उनको जो है एक डायरेक्टिव्स निकाल के उनको जो है उस पर अमल कराना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीमें जो हैं वो अपने यहाँ बनाएं। जब तक आप जितने देखें, ये इदारे जो हैं आखिर पाकिस्तान से ही कमा रहे हैं ना, तो उनका फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो या कोई भी हो, हैं तो पाकिस्तान के अंदर, तो अगर वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं तो वो क्या चंद लाख रुपए नौजवानों पे खर्च नहीं कर सकते? तो जब तक गवर्नमेंट जो है संजीदगी से इस तरफ तवज्जो नहीं देगी, कोई डायरेक्टिव्स नहीं आएगा, उस वक्त तक जाहिर है एक तो वैसी टीमें ख़त्म हो रही हैं, नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं है, और उसी तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती चली जा रही है। तो नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस में लाने के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दोबारा इन्वॉल्व करने की एक मुहिम चली जाए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ टीमें बनाए। अगर एक डिपार्टमेंट कहता है कि जी हम एक से ज़्यादा टीमें नहीं बनाते हैं, तो आप सेट कर देंगे भाई आप फुटबॉल की बना लें, आप क्रिकेट की बना लें, आप हॉकी की बना लें, कम से कम नौजवानों में एक रुझान तो पैदा हो पॉजिटिव मतलब एक्टिविटीज़ का। तो इस तरह से हमारे माशरे में मैं समझता हूँ कि अगर हम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की जानिब अपने नौजवानों को खेल के ज़रिए ले जाने में कामयाब रहे तो आप देखेंगे कि बतदरीज जो है नेगेटिव सरगर्मियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन बात यही है कि स्पॉन्सरशिप की, पहले स्पॉन्सरशिप ज़्यादा थी, कैंप इसलिए ज़्यादा लगते थे, इसलिए कि उनको ज़्यादा पैसा उनके पास आता था, वो खर्च करते थे, एक एक दो दो महीने के कैंप्स लगाते थे। लेकिन अब जब आपको कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, कहीं से आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप किस तरह से कैंप्स जो है लंबे लगाएंगे? और जाहिर है जब कैंप्स लंबे लगते थे तो आपके पास लड़के भी ज़्यादा निकल के सामने आते थे, उनकी ग्रूमिंग होती थी और आउटस्टैंडिंग लड़के आपके सामने आते थे, जो अब नहीं है। अच्छा, तो फिर तो अगर फ़र्ज़ करें कि आने वाले सालों में देखा जाए, अगर ये कंडीशन रहती है क्रिकेट के अंदर, अंडर 19 से लेकर जो मैच्योर हमारे क्रिकेटर खेलते हैं उन तक, अगर ये कंडीशन रही फिर तो ये हाल भी हॉकी वाला हो जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब ये कि देखें ना, मैं हमेशा कहता हूँ अक्सर कि हमारे माशरे की अखलाकी अक़दार जो हैं वो कलेप्स करती जा रही हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आप उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। ज़ाहिर है ये हॉकी है, क्रिकेट है या कोई भी चीज़ है, उससे बाहर नहीं है। हमें जो है मतलब अगर अपने खेलों को तरक्की देनी है और दुनिया स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के सब जलाली परचम को बुलंद रखना है, तो हमें संजीदगी का मुजाहरा करने का और हर शख्स को मुझ समेत इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको पूरा करना होगा। बिल्कुल पूरा करना होगा। एक ब्रेक का इशारा होता है, एक ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के जारी था रखूँ मिलूँ था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सिलसिले के उतां इख्तिताम वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। जी राजुद्दीन साहब, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कि अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो हॉकी के जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, हमारी क्रिकेट भी ऐसी ही हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैदानों पे खेल हो नहीं रहा, हमारे यहाँ जितने टूर हो रहे हैं वो बाहर के ही हो रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी ट्रॉफीज़ हो रही हैं वो तो कंटिन्यू होती रहती हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि DCA के अंदर वो टूर्नामेंट्स कंटिन्यू नज़र नहीं आते। अभी तक हमारे यहाँ इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको कहा जाए कि अभी तक उनको PCB की तरफ से प्लेइंग राइट्स नहीं है। कश्मीर को ले लें, कंदाकोट को ले लें, हमारे यहाँ करमपुर है वहाँ पर उनको ले लें, होसपुर को ले लें, कई ऐसे मतलब एरियाज़ वहाँ की टीमें जो है रजिस्टर्ड नहीं हैं PCB की तक, क्योंकि वो DCA तक पहुँच नहीं रखते। वहाँ पर रखते हैं तो PCB उनको रिजेक्ट कर देता है। तो मतलब कि इस किस्म की कंडीशन कब तक चलेगी? राहिब, इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन आज तक फाइनल नहीं हो सका है। आरिफ अब्बासी साहब के ज़माने में जो था वो आइन था, और उसके बाद से जो है आप ये देखें कि हमारे क्रिकेट बोर्ड हमेशा से एडॉक सिस्टम पे चल रहा है। तो जहाँ चीज़ें एडॉक सिस्टम पे चलेंगी वहाँ पर उन इदारों का यही हाल होगा। आप ये देखें कि कितनी जल्दी तेज़ी आई है, एक जाता है चेयरमैन, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है। वहाँ पर सिर्फ ये तेज़ी नहीं आई ना, एडॉक पर तो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, शानदार किस्म के गुलाब के फूल निछावर किए हुए नजम साहब ने।
मोइन खान के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बात से बात निकलती है तो ये मुझे याद आ गया, मोइन खान मैनेजर भी, सिलेक्शन कमेटी के जो है वो चेयरमैन भी, इसके अलावा जो कोचेस बनाने वाली कमेटी है उसके भी मेंबर। मतलब पाकिस्तान के अंदर और कोई बंदा ही नहीं है, एक ही बंदे को तीन चार जो है आप ओहदों से नवाज दें, और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी जो बन रही है पहली बार 6 लोगों की। तो ये मतलब कि जो बोलेगा आप उसको एक जवाब दे देंगे, उसको खामोश करा देंगे, कैसा कूद ले लें। राहिब, जहाँ तक आपने जैसे स्पेसिफिक मोइन खान की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट कि मोइन खान जो है एक मतलब उनका एक एक्सपर्टीज़ है, उनका एक्सपोजर है, उनका एक्सपीरियंस है, और वो कॉम्पिटेंट हैं, टैलेंटेड हैं, नो डाउट उनको मतलब ये कि होना चाहिए, और उन्होंने पहले भी काम किया है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि 1992 की जो आलमी कप की फातेह क्रिकेट टीम है उसके वो मेंबर थे, विकेट कीपर थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों के अलावा, उनकी तमाम एक्सपर्टीज़ के अलावा होना ये चाहिए कि एक शख्स को सिर्फ एक ही जॉब जो है वो दी जानी चाहिए, ताकि वो उसके साथ सही तरह से इंसाफ करे। इसलिए कि देखें, आपके पास लोगों की कमी नहीं है, टैलेंटेड लोगों की कमी है, आपके पास बड़े लोग हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे कि मोहसिन हसन खान ने साथ में इनके काम किया, उसके बाद जलालुद्दीन ने, जिन्होंने सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं और वो जो है ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने प्रूव किया है सारी चीज़ों को। तो जितने मतलब ये कि आप एक पोस्ट के लिए एक आदमी को रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है। और जब एक आदमी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करेगा तो उसकी क्वालिटी जो है वो निकल के सामने आएगी, चेंज आएगी। अगर आप एक आदमी को तीन तीन मतलब पोस्टें दे दें, तीन तीन जिम्मेदारियां दे दें, तो मैं ये समझता हूँ कि वो खुद उस शख्स के साथ भी नाइंसाफ़ी है। अगर मोइन खान को लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ऐसी नाइंसाफ़ियाँ बार बार मेरे साथ करते रहे। हाँ, नहीं देखें, जिसको ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसको तो उन्होंने तो यही कहा है कि मैंने चैलेंज समझ के कबूल किया है। तो ये तो एक उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। जाहिर है जिसको मिलेगी वो तो कोशिश करेगा कि यार मेरे पास 3 जिम्मेदारियां, तो मैं ये प्रूव करके दूं कि मुझ में इतनी कैपेबिलिटी थी, जिसको देख के इन्होंने दिया था, तो मैं वो उसको करूं। लेकिन ये तो जो लोग देते हैं ये उनका काम है कि आपके पास इतने लोग पड़े हुए हैं, आप जो है मतलब सही आदमी को सही जॉब दें। और जो आप समझते हैं कि प्रायोरिटी पे अगर मोइन खान जो है चीफ सिलेक्टर आपके लिए अच्छे हैं तो आप उनको चीफ सिलेक्टर रखें। अगर आप समझते हैं कि वो बहैसियत मैनेजर अच्छे हैं तो आप उनको वहाँ पे रखें। और अगर आप ये समझते हैं कि वो जो स्टाफ हमारा जो कोचेस जो लाश कर रहा है उसकी कमेटी के अगर वो मेंबर की हैसियत से सही प्रूव कर सकते हैं तो उनको रखें। लेकिन एक आदमी को, चाहे वो कोई भी हो, मोइन खान हो या कोई और भी हो, या जो जैसे मोहम्मद अकरम हैं उनको भी कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, ऐसी एजाज़ अहमद हैं, अब उनको देख के उन्होंने भी एप्लीकेशन दे दी है कि मैं भी एक से ज़्यादा काम कर सकता हूं। तो ये रिवायत जो है गलत पड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये वही वाली बात है कि जो भी आता है वो जाहिर है अपने लोगों को जिन पे वो इत्माद होता है उसको ज़्यादा एकोमोडेट करने की कोशिश करता है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। एक चीज़ जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही, आपसे मैं कोशिश करूँगा कि समझने की कोशिश करूँगा। फ़र्ज़ करें जैसे नजम शेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब चले गए, अदालत ने हालांकि हुक्मनामा भी जारी किया, उनको बहाल भी किया, उसके बाद फिर उसको घर भेजा गया, ठीक है। जैसे नजम शेठी साहब आए और आते ही उन्होंने एक सफाया करना शुरू कर दिया, जो जनरल सेक्रेटरी हमारे नए आए उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो जॉब से हटा दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर इन्होंने वही उससे ज़्यादा लोग जो है वो भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। राहिब, ये तो अलमिया है। हमारा मुल्क बहुत ही प्यारा मुल्क है, बड़ा अच्छा मुल्क है, जहाँ हमारे मुल्क में बहुत शोबे में तरक्की मतलब सामने आ रही है। बड़ी खुशी होती है कि बहुत से शोबे में हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे हम इस तरह की मिसालें मतलब पेश करें जो कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें जो है लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। देखें, अगर हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं होते, कोई उसूल नहीं होते, तो फिर यही सारी चीज़ें होती हैं। आपको ये सब चीज़ें पहले बनानी पड़ती हैं कि हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत होगी, कितने लोगों को रखना है, और आइंदा हमें कभी इनको निकालना तो नहीं पड़ेगा। हमारा विजन जो है वो बजाय 3 महीने 6 महीने के 10-20 साल का होना चाहिए कि और जो छोटी छोटी जॉब्स में जो लोग हैं, इससे पहले भी हमारी एक मतलब बात हुई थी तो यही कहा था, और जावेद मियादाद भी इस पे बात कर रहे हैं कि जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी इदारा हो। इसलिए कि आजकल महंगाई इतनी है और एक गरीब आदमी जो है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना जो है बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और बात ये नहीं है, बात ये कि एक तरफ तो आप लोगों को जो छोटा स्टाफ है उसको निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लोगों को रख रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जो है दोहरा जो म्यार है, तो ये खुला तजाद है, ये नहीं होना चाहिए। ये खुला तजाद जो है ये तभी नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ करें तो इसमें कौमी जिसको कहा जाए कि कौमी तौर पर थिंकिंग जो है वो नहीं है।
ज़का अशरफ साहब के हवाले से ये मशहूर है कि वो जरदारी साहब के बंदे थे। नजम शेठी साहब के हवाले से ये मशहूर है कि वो मियाँ साहब के बंदे हैं। तो ये जो खुदा के बंदे बनने के बजाय किसी के और के बंदे बन रहे हैं, और औरों के बंदा बनते बनते दूसरों के जॉब्स वो आते हैं उनको निकालते हैं, फिर दूसरा आएगा, फिर जो नजम शेठी साहब भर्ती कर रहे हैं वो आकर इनको निकालेगा। तो पूरी का पूरा सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक हम कौमी सोच को नहीं अपनाएंगे, तो क्या आप समझते हैं फिर तो यही होगा यार ना। जैसे गली मोहल्ले की टीमें होती हैं तो उनके हवाले से ये होता है कि यार मेरे लड़के को ले लो, वो आ गया, यार मेरे को खिला दो। तो मतलब ये भी जॉब्स के हवाले से मेरा बंदा रख लो, उसका निकालो, उसका निकालो, ये निकालो, वो करो, ये करो। राहिब, यही तो एक अलमिया है कि अभी आज तक हम ये इस चीज़ का तयन नहीं कर सके हैं कि जितनी भी हमारे यहाँ मुल्क में मुख्तलिफ़ खेलों की फेडरेशंस हैं उनमें लोग किस तरह से आएंगे। और आप ये देखें, हम भी मतलब यही देखते चले आ रहे हैं कि जो हुकूमत आती है वो अपने लोगों को ले आती है। होना तो ये चाहिए कि जो प्रोफेशनल लोग हैं और जो मतलब जिनका मतलब अगर वो क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो वो तसलसल के साथ रहने चाहिए, चाहे हुकूमत आए और जाए, लेकिन स्पोर्ट्स फेडरेशनों के ओहदेदारों पर इसका जो है असर नहीं होना चाहिए। और जब लॉन्ग टर्म मतलब ये कि जो एग्जिस्ट करेंगी जो भी फेडरेशंस हैं, अगर वो चलेंगी तो तभी ये चीज़ें जो हैं सीधी हो सकती हैं, साफ़ हो सकती हैं और इसमें जो है मतलब अच्छाई आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे जो भी हुकूमत आती है वो अपने जब लोगों को लगाती है तो फिर अल्टीमेटली यही होता है कि वो फिर अपने लोगों को नीचे नतीजा क्या आएगा? नतीजा ये होता है कि उसका सिफर है नतीजा। आपकी परफॉर्मेंस जो है, फिर आपकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं रह जाती। आप ये देखें कि अभी एशिया कप में और जिस तरह से वर्ल्ड T20 में हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है, कंसिस्टेंसी नहीं दी। गो कि हमारे बाज़ मौक़ों पे हमारे बाज़ प्लेयर्स ने और हमारी टीम ने बाज़ मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन हमारी टीम में कहीं भी कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती। यही तो वो रिफ्लेक्शन है जो मतलब एक जो सोच है और जो तरीक़ाकार है उसको ये जाहिर करती है। वो रिफ्लेक्शन है जो हमारी टीम जो परफॉर्मेंस दे रही है, ये जो नीचे जो खराबियां हैं वही सामने, इसलिए कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी जो टॉप प्रायोरिटी पे हमारी जो चीज़ें होती हैं उन पे कंसंट्रेट नहीं कर जाते। हम दीगर जो दूसरी चीज़ें होती हैं उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं कि इनको छोटे मुलाजमीन को निकाल दो, इनको निकाल दो, कौन अपना आदमी है, कौन दूसरे का आदमी है। जब आपकी सोच जो है मुंतशिर होगी इन चीज़ों पे और आप अपनी सीट को सिर्फ बचाने की कोशिश करेंगे, आप में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आप अगर अपने मुल्क की चीज़ को मुकद्दम नहीं रखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों में मतलब ये कि जब इस तरह से होगा तो फिर यही होता है। आप देख रहे हैं कि आइन भी आज तक नहीं बन सका। आइन खुदा करे कि बन जाए, ये कमेटी बैठी है, हो सकता है अल्लाह करे बन जाए, लेकिन वही जो आपने पहले सवाल किया था कि उसमें भी एक बड़ा मतलब तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि जी वो रीजन्स और डिपार्टमेंट का चक्कर है। तो एक नया इशू, इकबाल कासिम ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, जावेद मियाद ने बड़ी अच्छी बात की, ज़का अशरफ ने भी बाद में बात की और फिर नजम सेठी साहब ने भी बाद में कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे और अभी हम देख रहे हैं। तो वो कमेटी बैठाई है 4 रुकनी, जिसमें ज़हीर अब्बास उसको मतलब हेड कर रहे हैं, उसमें हारून रशीद हैं, इकबाल कासिम हैं और शकील शेख हैं। तो वो कमेटी जो है वो मतलब देख रही है और वो जो है सिफारिशात अपनी पेश करेगी। उसके बाद फिर ये जो तय करेंगे कि आया मतलब डिपार्टमेंट्स को क्या रोल दिया जाए, उसका वही रोल होना चाहिए। मतलब ये ज़ेरे गौर तो है जी, बिल्कुल, ये चीज़ें ज़ेरे गौर हैं। अच्छा, इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि अभी तक पीसीबी की तरफ से ये अनाउंसमेंट नहीं हुई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कितना देना है कितना नहीं देना, लेकिन ये चीज़ें हैं जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई हैं कि ए कैटेगरी के अंदर जो है वो तकरीबन ए कैटेगरी में माहाना 5 लाख, बी में 3.5 लाख और सी कैटेगरी में 2 लाख रुपए हर प्लेयर को दिए जाएंगे। और ए कैटेगरी में आते हैं मिसबाहुल हक, यूनुस खान, शाहिद खान आफरीदी, सईद अजमल और इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ आते हैं। और शहजाद जो है अहमद शहजाद, उसको सी कैटेगरी की जगह पे बी कैटेगरी में लाया गया है। इसके बाद हम देख रहे हैं सेंचुरी बनाने वाले को और 5 विकेट लेने वाले को उसको अलग से इनामात दिए जा रहे हैं। तो आपके ये ठीक है, हमारे लड़कों के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए, कौमी हीरोज़ के लिए ये बिल्कुल कम रुपीज़ हैं, कुछ ज़्यादा दें, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक सीरीज़ के अंदर बंदा न सेंचुरी मारता है, न 5 या 2 विकेटें भी नहीं लेता है, तो ये जो कैटेगरीज़ का तयन है मेरिट की बुनियाद पर बनाया जाए और किसी की परफॉर्मेंस को देख कर फिर क्यों ना दिया जाए? जी बिल्कुल सही। आजकल जो ये कॉन्सेप्ट है कि पे परफॉर्मेंस, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। लड़कों को तो खैर जितनी भी रकम मिले वो कम होती है इसलिए कि वो मैदान में खेलते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और आपकी बात जो आपने कही कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और अगर वो विकेटें नहीं ले रहा है या रन्स नहीं कर रहा है या फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहा है, तो उस पर भी यकीनन जिस तरह से मतलब पैसे काटे जाते हैं खिलाड़ियों के मुख्तलिफ सीरीज़ के दौरान जब उनसे कोई गलती होती है,
तो मैं समझता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी भी 22 फिक्र रखनी लड़के चाहिए लाए। कि जो मतलूबा परफॉर्मेंस है, जो किसी लड़के से एक्सपेक्ट की जाती है, अगर वो उस मेयार पे पूरा नहीं उतरता तो कम से कम एक ऐसा मतलब रखना चाहिए हिसाब किताब के उसके पैसे जो है कुछ कटें, ताकि उनमें मोटिवेशन पैदा हो कि नहीं, हम अपनी परफॉर्मेंस को, जो हमें पैसे मिल रहे हैं उसको हम जस्टिफाई करें। तो ये चीज़ जो है जब तक नहीं होगी तो ये फिर मतलब बेहतर नहीं होगा। लेकिन लड़कों को पैसे मिलने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ साथ ये ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर आपके इतने इतने जो है माइनस होंगे। हाँ ना, कुछ क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत टेंशन तो होना चाहिए यार, परफॉर्मेंस एहसास होना चाहिए, हाँ, और उनमें ये फिर जाहिर एक तहरीक होनी चाहिए सही। कि भाई हम अच्छी परफॉर्मेंस दें। अच्छी परफॉर्मेंस दें, और उनकी परफॉर्मेंस से हमारी कौमी टीम में खुद बेहतरी आ सकती जी, है। क्योंकि बिल्कुल। अभी तो ये है कि हमने 2 मैचेस में ठीक है परफॉर्मेंस नहीं की, हाँ। तीसरे में शामिल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। बिल्कुल। लेकिन इनको ये भी तो टेंशन होनी चाहिए कि यार हमारे जो है वो पैसे वो भी कटेंगे। जी बिल्कुल, ये होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है राहिब, और दुनिया भर में यही है। अब आप देखें कि मतलब जहाँ जो ज़रा सी गलती करता है या कुछ करता है तो उसमें कटौती होती है। दुनिया भर में जो जहाँ जहाँ कवानीन पर अमल दरामद होता है और जहाँ कवानीन बहुत अच्छे हैं, जहाँ आपको कोई मतलब घूमने फिरने में टेंशन नहीं होती, वहाँ भी यही है। ट्रैफिक के उसूल आप चले जाएं दुनिया भर में कहीं भी, अगर आप मतलब ये कि ट्रैफिक के उसूलों की, कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप पे चालान हो जाता है, इतने पैसों का फ़ाइन होता है कि दूसरी मतलब फिर आप सिग्नल भी नहीं तोड़ते हैं। तो यही चीज़ है इसमें क्रिकेट में भी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी पैसे दें, देने चाहिए, इसलिए कि लड़के मेहनत करते हैं, वो कौम के लिए खेलते हैं और मुल्क और का हमारे यहाँ तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ट्रैफिक के सिग्नल जो हैं वो तोड़ेंगे, फिर हम कहेंगे कि हम अच्छे क्रिकेटर हैं, और फिर ज़मानत से आज़ाद। आपको तो पता है कि ये क्या सीन हुआ था। जी बिल्कुल, हमारे कुछ क्रिकेटर्स उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मिसालें हैं कि उन्होंने अब चालान भी दिया खुश दिली के साथ। दो मुख्तलिफ तरह की हैं खुश चीज़ें। तो दिली के साथ, या ना चली तो फिर दे दिया। नहीं, वो एक और थे वसीम अकरम जिनका चालान हुआ था, तो उन्होंने खुश दिली के, और उन्होंने ये कहा भी था कि भाई बिल्कुल अगर मुझसे कोई वसीम गलती अकरम हुई है, तो, हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा अगर मुझसे कोई गलती हुई तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ और आइंदा कोशिश करूँगा कि इस तरह की चीज़ ना हो। तो ये तो एक अच्छी एग्जाम्पल है। लेकिन बाज़ मिसालें ऐसी भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जहाँ पे मतलब इस तरह का रवैया सामने आया जो कम से कम जो नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। जो हमारे नए नौजवान हैं और जब वो अपने क्रिकेटर्स को इस तरह से देखते हैं, दुले मियाँ, हाँ, दुले मियाँ की बात कर रहे हैं ना जी, तो वो हाँ। जब इस तरह से देखते हैं कि अपने रोल मॉडल्स को कि यार वो इस तरह से कर रहे हैं, तो फिर उन पे एक गलत मैसेज जाता है। और इसका तरीका ये है कि जब अल्लाह ताला इंसान को इज्जत दे तो उसके एटिकेट और मैनर्स भी फिर उसी तरह से होने चाहिए, और उसमें थोड़ा सा मतलब हम्बल उसका वो रवैया होना चाहिए, तरीका। कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के जारी था रखूं वंजो के डाउन पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सिलसिले के उतां अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। हिन वक़्त ताईं असां पंहिंजे प्रोग्राम में डोमेस्टिक क्रिकेट ते जेका माना तबाही तरफ़ वञे पई उन ते ॻाल्हाए आयासीं, ऐं उन खां पोइ जेका वरी पैसनि जी ॾोकड़नि जी बरसाति थिए थी असांजे हारायल रांदीगरनि ते, जेके माना एशिया कप मंझि बि ख़ैरनि सां ख़ाली हथे मोटिया, ऐं उन खां पोइ T20 वर्ल्ड कप मंझि बि ख़ाली हथे मोटिया। ऐं उन खां पोइ पाण जॾहिं ॾिसूं था पिया त हिकिड़ी ॿी जेके बि रांदियुनि जे रंगमंच सां प्यारु रखनि था उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी ख़ुशख़बरी जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त जेको टोक्यो में टेबल टेनिस टूर्नामेंट पई हले पूरी दुनिया जी, उन में जेको आहे सो असांजी पाकिस्तान जे हवाले सां जेका छोकिरियुनि जी परफॉर्मेंस रही आहे उहा ॾाढी साराह जोगी रही आहे। 7 मैचूं बि जेके आहिनि सो हुते पाकिस्तान खटियूं आहिनि। उन हवाले सां बि पुछा कयूं था पिया, जेको आहे सो साईं रियाज़ुद्दीन अहमद साहब जन खां जेको आहे सो इन मसइलनि ते बि ॻाल्हायूं था पिया त ओवरऑल उते जेके आहिनि सो मैटर्स कहिड़ा हुआ, या उन खां पोइ उन्हनि खे परफॉर्मेंस में केतिरी ॾुखियाई थी, या उन खां पोइ ओवरऑल जेको आहे सो कंडीशन हिन वक़्तु पाकिस्तान जी उते टेबल टेनिस में की आहे। रियाज़ुद्दीन साहब, टोक्यो के अंदर अच्छा खासी परफॉर्मेंस हमारी ख़ास तौर पर बच्चियों ने दी है, उसके हवाले से मतलब कि आप क्या कहेंगे कि क्यों टेबल टेनिस के अंदर इतनी शानदार परफॉर्मेंस, हॉकी और क्रिकेट के अंदर हम निल जा रहे हैं? जी राहिब, बस ये तो ज़माने के खेल हैं, ये चलता रहता है। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने कहा कि जापान के शहर टोक्यो में जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हो रही है उसमें हमारे मर्दों की टीमें भी थीं, वहाँ पे हमारी ख़वातीन की टीमें भी थीं, और हमारी ख़वातीन की टीम जो थी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। 7 मैचेस उन्होंने कंटिन्यू जीते, और 8वें मैच में क्वार्टर फाइनल में उनको जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारी जो टेबल टेनिस की वहाँ खिलाड़ी थी उनमें जो हमारी नेशनल चैम्पियन है, कौमी चैम्पियन जो हैं इस वक्त करंट भी, और जिनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, शबनम बिलाल, राहिला और आयशा, ये 3 लड़कियां थीं जिनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही। और पाकिस्तान की जो पहले रैंकिंग थी, आलमी रैंकिंग थी, वो 93 थी, और अब हमारी टीम की रैंकिंग इनकी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद
75 हो गई है, 75 हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जो ख़वातीन टेबल टेनिस टीम की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अरसे के बाद जो है बहुत अच्छी हुई है, और उसकी वजह यह है कि हमने उसमें शिरकत की है। अभी पाकिस्तान टेबल टेनिस की यहाँ पे पाकिस्तान में 2 फेडरेशनें थी। हमारे खिलाड़ियों को बड़ा तज़ब्ज़ब का उनको मतलब सिचुएशन का सामना करना पड़ता था, और वो लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ अपनी खिलाड़ियों को कि उन्होंने जो है इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और वो यहाँ तो टूर्नामेंट आपको पता है, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था कि दुनिया की टीमें यहाँ नहीं आ रही, ज़ाहिर है जो है मुल्क के हालात हैं, लेकिन इन लड़कियों ने अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं लड़कियाँ, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और आप ये देखें कि वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में अगर हम मतलब इतने अरसे के बाद वहाँ शरीक होते हैं, और अगर हम कंटिन्यूसली अगर हम 7 मैचेस जीत जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और इसके बड़े दूररस मस्बत नताइज जो हैं वो सामने आएंगे टेबल टेनिस में। और ये जो है जो आपने जिक्र किया था हॉकी और क्रिकेट का, तो ये हॉकी और क्रिकेट के लिए भी गैरत का मुकाम है कि वो सीखें कि मतलब जो लड़कियों ने जब इतने दिनों के बाद उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शिरकत की अभी टोक्यो में, तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग रही। 7 मैचों में कंटिन्यू वो जीते और एक मैच भी नहीं हारे। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली जो उनका क्वार्टर फाइनल था, वो उसमें सिर्फ एक गेम हारने की वजह से वो मतलब शिकस्त खा गए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हमारे यहाँ रियाजुद्दीन साहब, आपकी बात के बीच में बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि हमारी जो अभी टेबल टेनिस की ख़ास तौर पर जो गर्ल्स की टीम है वो काफ़ी ऊपर जाएंगे, और हो सकता है हम तो तभी करते हैं जब कोई परफॉर्मेंस नज़र आती है। जैसे फुटबॉल के अंदर हमने देखा कि बच्चे गए गलियों में खेलने वाले, अभी उनको बड़े इनामात वगैरह दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेसिस पे गए थे। जी बिल्कुल, ये लड़कियां भी अपनी बेस पे जाएगी। नहीं, ये पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन नहीं, फेडरेशन के अंदर तो कर रही थी, लेकिन जो कुछ कर रही थी वो तो अपने बलबूते पे कर रही थी ना प्रैक्टिस। जो हम बात कर रहे थे, आपने भी जो बात की कि देखें, अगर आप एक मतलब आम तौर पे एक प्रैक्टिस करेंगे तो आप आम खिलाड़ी नजर आएंगे, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे अपने खेल को तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नजर आएंगे। जब जाहिर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, और इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा मतलब गहरा ताल्लुक होता है। जब तक आपका दिल अंदर से नहीं चाहेगा कि यार आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करें, तो उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप खुद आमादा होंगे जहनी तौर पे और फिजिकली तौर पे, तो जाहिर है फिर आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इन लड़कियों ने जो जैसे कि शबनम बिलाल हैं, आयशा हैं और राहिला हैं, अगर इन्होंने वर्ल्ड की बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है, तो यकीनन उसमें उनकी अपनी ज़ाती मेहनत का भी बड़ा दखल है। गो के पाकिस्तान टेबल जो फेडरेशन है उसने यकीनन कैंप्स लगाए होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसका भी इसमें बड़ा दखल है, अपनी मेहनत का बड़ा दखल है। अभी मेहनत का दखल हम देखने के लिए थोड़ा सा देखते हैं PHF की तरफ। ठीक है, PHF की पूरी बॉडी चेंज, इक्का दुक्का बंदे जो हैं वो भी सारे के सारे रहे। कुछ एहतजाज करने वाले हमारे जिनको कहा जाए ओलंपियन, ओहदे मिल गए, वो खामोश, सन्नाटा छा गया, अभी सब कुछ बेहतर हो गया। समीउल्लाह वही बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम के हवाले से, जो कल कर रहे थे वही एक बंदा साबित कदम खड़ा हुआ है। क्या देख रहे हैं आप? कैंपों के हवाले से कहा गया, अभी फिर कह रहे हैं कि लड़के जब शामिल नहीं हुए तो ये बहाना बना दिया गया कि यार उनके तो एग्ज़ाम हो रहे थे तभी जो है उनकी शिरकत नहीं हुई। जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो आप लोगों ने कैंप क्यों लगाए? इतने बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, असल में बात यह है कि ज़ाहिर है गुज़श्ता सालों में, हालांकि जो गुज़श्ता फेडरेशन थी उसने हर जो फेडरेशन होती है, जो लोग होते हैं नेक नीयति के साथ, उनकी नीयत पे शुबा नहीं करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि कोई ना कोई अच्छे काम भी होते हैं और गलत काम भी होते चले जाते हैं, ना चाहने के बाबावजूद भी। लेकिन भी तो है ना, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये देखें कि अभी जो ट्रायल्स में जो आपने बात की है, तो उसमें कराची में जो ट्रायल्स हुए थे, ये 2.5-3 करोड़ की आबादी है अप्रॉक्सीमेट, अंदाजन मैं कहूँगा, और उसमें सिर्फ 44 लड़के आए थे। उसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है हॉकी नहीं हो रही, 44 लड़के तो गुलफराज साहब अपनी टीम से ही उठा के नहीं, उसमें ये बताऊं कि जो 17 क्लब थे ना, वो तो उनके लड़कों ने तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। जो 17 क्लब जो अलग खड़े हुए हैं, जिन्होंने मतलब जो अलग खड़े हुए हैं, उन्होंने तो इसमें उनके वो तो मान ही नहीं रहे, इलेक्शन कोई नहीं मान रहे। वो उसके लड़के मैं समझता हूँ, जो मेरी इत्तलात हैं वो नहीं थे, लेकिन दूसरे लड़के थे। जहाँ तक रह गई एग्जामिनेशन की बात, तो देखें जो मतलब एक तो पहली बात यह है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे नहीं रखना चाहिए था, आप 4-5 दिन उसको आगे पीछे कर सकते थे। दूसरी बात ये कि जो लड़के खेलने वाले होते हैं वो मैं समझता हूँ कि वो आते हैं एग्जामिनेशन से, इतना ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन चूंकि हॉकी ही कम हो रही है, और ये नहीं आप देखें, चलें वो तो लड़के आ गए, लेकिन आपने यहाँ से इतने बड़े शहर से सिर्फ
3 लड़के सिलेक्ट किए हैं, जबकि 2 लड़के जो हैं जो चीफ सिलेक्टर हैं इस्लाउद्दीन, ज़ाहिर है उन लड़कों को बेहतर जानते होंगे, उनकी अपनी एकेडमी के 2 लड़के हैं और 1 लड़का और है पूरे इतने बड़े शहर से। तो मतलब हो सकता है यही 3 लड़के हों या हो सकता है और भी लड़के हों, लेकिन उनको ना लिया गया हो। लेकिन हम किसी की नेक नियति पे शुबा नहीं करते, नहीं, किसी की नेक नियति पे कोई शुबा नहीं। ये और बात है कि इस्लाउद्दीन साहब ने अपनी एकेडमी से ही 2 बंदे 3 लड़के जो हैं ले लिए। नेक नियति पे किसी की पे वो उनके जो आउटस्टैंडिंग नजर आ रहे थे, लेकिन थे उनकी एकेडमी के, तो उन्होंने वहां से उनको ले लिया। और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो अच्छे लड़के हैं तो कोई बुराई, मैं कोई बुराई उनकी नहीं कर रहा, लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता है ना कि अपनी एकेडमी से ही 3 लड़के उठा के लाएं आप, और फिर हम कहें कि नहीं इनकी नेक नियति पे कोई यकीन नहीं, मतलब कि कोई शक को शुबे की कोई बात नहीं तो है। वो ये भी कह रहे हैं ना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे 200-250 लड़के आएंगे, लेकिन 200-250, लेकिन जब आप ही खुद ही कह रहे हैं कि 17 टीमें जो हैं वो बाइकाट पे अभी तक बैठी हुई हैं, पीएचएफ को, इलेक्शन को नहीं मान रही हैं, तो जब हमारे यहाँ स्ट्रक्चर पूरे का पूरा ऐसा हो कि 17 टीमें फ़र्ज़ करें कि इधर की नबे बाहर बैठी हुई हैं, अगर हम वहाँ तक चले जाएं हैदराबाद और लाड़काना के हवाले से या दूसरे शहरों के हवाले से, वहाँ पर भी तो यही कंडीशन होगी। वहाँ भी बिल्कुल यही कंडीशन है, इसलिए कि मतलब हॉकी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे तो तकरीबन ख़त्म हो गई। क्लब्स में जो एक ज़माने में हॉकी हुआ करती थी वो हॉकी नहीं हो रही, और उसकी ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहात हैं। मतलब वो फिर मतलब एक बड़ा काफ़ी लंबा वो है कि रियाजुद्दीन साहब, आप जैसे बंदे जब हॉकी पे खुल के नहीं बात करेंगे, जिन्होंने बड़े किताब लिखे हैं इस पे, हॉकी की पूरी नॉलेज दी है, उसमें 20-25 ममालिक आप घूम चुके हैं हॉकी के हवाले से, कमेंट्री के हवाले से, तकरीबन जो हमारे यहाँ ओलंपियंस हैं उनको भी आपने खेलते हुए देखा, हॉकी को पलते बढ़ते, और हाँ आप तो सारा कुछ देख चुके हैं आप, तो आप भी खामोश। देखिए अभी जो आपने बात की थी कि ओलंपियंस की एक ग्रुप जो है वो उनके साथ आ गया, समीउल्लाह वगैरह नहीं आए, तो देखें बुनियादी बात तो ये है कि अगर जितने भी सारे ओलंपियंस हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ है, जिनका एक्सपोजर है, जिनका एक्सपीरियंस है, अगर वो सारे साथ मिल के बैठें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी बात है कि इतने सारे जहन, अच्छे जहन जब एक साथ बैठेंगे तो हॉकी की तरक्की होगी। और अगर इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उन ओलंपियंस को एकोमोडेट किया या उन्होंने भी मुल्क को कौम की खातिर आना पसंद किया तो इसमें अच्छी बात है, ये बुराई की बात नहीं है। अब वो इस समीउल्लाह को भी ये कह रहे हैं, लेकिन समीउल्लाह अभी उसी उसूल पे कायम है, वो कह रहे हैं कि ये इंतखाबात जो थे ये सही नहीं हुए, हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने ये सुना है कि आज ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो कोई ओहदेदार है वो उनसे शायद मिलना चाह रहा है इस्लाउद्दीन से आज ही के दिन, तो वो उनको पैगाम देगा कि उनको जो है डायरेक्टर बना रहे हैं किसी मतलब डोमेस्टिक हॉकी का या इस तरह से कुछ। अगर फ़र्ज़ करें आपके एक क्रॉस क्वेश्चन सा आ जाता है दिमाग में, अभी समीउल्लाह बात ये कर रहे हैं कि हॉकी के जो इलेक्शन है वो गलत हुए हैं, अगर किसी कोई ओहदा दिया जा रहा है तो फिर वो इलेक्शन जायज़ हो जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक तो वो अपने मौके पे कायम हैं जो अभी तक। अगर फ़र्ज़ करें उन्हें ओहदा मिलता है और वो लेते हैं और वो आ जाते हैं और कसम उठाते हैं, तो ये फिर मीन के इलेक्शन जायज़ हो जाएंगे? अब अगर उसूल की बात है तो वो डटे रहे, बात तो फिर जायज़ हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो उन्होंने स्टैंड लिया है और उन्होंने इस्तेकामत के साथ अभी तक उस स्टैंड पे कायम है, कमर ज़िया भी और वो भी, और उनका ये दावा है कि उनके साथ दीगर ओलंपियंस और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी उनके साथ हैं इस मौक़िफ़ पे। अब आज के बाद क्या सूरत हाल होती है वो आपको यकीनन शाम या कल तक पता चल जाएगा, लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं उसमें तो ये है कि समीउल्लाह अभी तक मतलब अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं। समीउल्लाह अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं। आपका ज़ाती ओपिनियन क्या होगा कि समीउल्लाह उनके साथ मिल जाएंगे? देखिए, मैं जो उन्होंने स्टैंड लिया है, अगर उन्हें मिलना होता तो मैं ये समझता हूँ कि वो शायद जब इस्लाउद्दीन और उनके तमाम साथी गए थे तो वो उस वक्त चले जाते, इसलिए कि जब इस्लाउद्दीन शामिल हुए थे और उनसे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम मुल्क को कौम की खातिर और हॉकी को बेहतर करने की खातिर इनके साथ हुए, और पहले भी इनको यही अच्छी तजावीज़ दिया करते थे। टाइप का बंदा है वो मैं भी आपसे मुत्तफिक हूँ कि वो हो सकता है ना आए। हाँ, देखें अब ये तो पता चल जाएगा मेरे ख्याल से बहुत जल्द, उनके हवाले से बहुत जल्द पता चल जाएगा। और डोमेस्टिक के हवाले से मैं लास्ट में चाहूँगा कि एक बात आप कर दें कि जिसको कहा जाए कि कंक्लूजन हमारा निकल आए कि कैसे बेहतरी आएगी। देखिए, डोमेस्टिक में तो बेहतरी इसी तरह से आ सकती है कि जो मुख्तलिफ फेडरेशन है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पहले वो बैठे, मियादाद काफ़ी अर्सा तक कहते रहे कि मैं जो हूँ डोमेस्टिक का ढांचा देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं करता, मेरी कोई चीज़ मानता नहीं। कम से कम इतना बड़ा लीजेंड तो अपने पेट में बहुत सारे राज पाले हुए हैं। हाँ, और मियाँ बिल्कुल देखें, जो इस बड़े ओहदे पे जो लोग होते हैं ना, इतने बड़े फोरम पे जब वो काम करते हैं तो यकीनन उनके पास कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव उनके पास चीज़ें होती हैं।
तो ये एक मतलब चीज़ होती है। रियाजुद्दीन साहब, टाइम हो गया पूरा और इशारा हो रहा है कि वाइंड अप के हवाले से बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, तव्हां असांजो अॼु को प्रोग्राम ॾिठो, असां उमेद था करियूं त तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। असांजो अॼु को हिकिड़ो मौज़ू कोन हो, हॉकी हुई, डोमेस्टिक क्रिकेट हुई, उनखां पोइ जेको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो उहो हो, उनखां सवाइ असां जेका माना ॻाल्हि ॿोल कईसीं त ख़ासि तौर ते टेबल टेनिस जे हवाले सां असांजी रांदीगराणनि जेको 7 मैचूं खटियूं आहिनि, उनखां सवाइ ओवरऑल हिन सिनेरियो ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं PHF जे अंदरि जेको ढांचो आहे जेको हिन वक़्त ताईं दुरुस्त थी न सघियो आहे, ठीकु थी कोन थी सघियो आहे, उन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। उमेद था करियूं त तव्हांखे असांजो हीउ अॼु को प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। पंहिंजी दुआउनि में रखिजो यादि ऐं पंहिंजे मेज़बान राहिब बपड़ खे ॾींदा इजाज़त। इंशाअल्लाह ईंदड़ हफ़्ते वरी मिलबो साॻाई टाइम साॻाई चैनल ते ऐं साॻे ई प्रोग्राम में। मोकिलाणी न आहे, साथ सलामत, सिंध सलामत।